जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम XAUUSD यानी कि हम सभी का फेवरेट गोल्ड का हम डेली बेस पे एनालिसिस करते हैं और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो चलिए दोस्तों, आज का व्यूज़ बताने से पहले हम कल का व्यूज़ देख लेते हैं। कल 5 फरवरी 2026 था और हमने जो पॉइंट दिए थे वो पॉइंट था 4,959। हमने कहा था 4,959 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो आपको बाय प्रीफेयर करना है और उससे अगर नीचे रहता है तो आपको सेल का प्रीफेयर करना है। तो मार्केट ने ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों तरफ मूवमेंट किया है। देख लेते हैं। 5,959 से मार्केट स्टार्टिंग में 5,023 का हाई लगाया, यानी कुल मिला के $64 का मूवमेंट था, यानी कि 640 पिप्स का। देन उसके बाद में मार्केट ने 4,959 को क्रॉस करते हुए लो लगाया 4,759 का, यानी लगभग $200 का मूवमेंट किया, यानी लगभग 2,000 पिप्स। कुल मिला के अगर हम बात करते हैं अप एंड डाउन की तो $264 का मूवमेंट कल के तारीख में हुआ, यानी 2640 पिप्स का मूवमेंट हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने वो पूरा मूवमेंट नहीं पकड़ना है। हमारा जो टारगेट है 100 पिप्स या 200 पिप्स, बस उतना ही पकड़ के साइड में होना है। जो भी हमारा हम टारगेट लेके चल रहे हैं बस उतना ही लेना है और यहाँ पे ये पॉसिबल है। 2640 में आपको सिर्फ 100 पिप्स या 150 पिप्स या 200 पिप्स का ही लेना है। तो ये बहुत पॉसिबल, अगर पॉइंट को पकड़ के अगर आप काम करते हैं तो। चलिए आज क्या है देख लेते हैं। आज 6 फरवरी 2026, दिन की बात करूँ तो फ्राइडे। आज आपका वीकली भी क्लोजिंग है और डेली भी क्लोजिंग है। तो आज मार्केट में मोमेंटम आई थिंक सो दोनों साइड में रहेगा। तो यहाँ पे हमको जो पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है 4,815 का। अगर 4,815 के ऊपर मार्केट रहता है तो आपको बाय प्रीफेयर करना है और 4,815 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो आपको सेल का प्रीफेयर करना है। देन समझ लेते हैं, बाय लिमिट आपका 4,220 से रहेगा और सेल लिमिट आपका 5,982 से रहेगा। सेल स्टॉप आप 5,180 से लगा सकते हो, बाय स्टॉप आप 5,180 से लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको सेल स्टॉप SL लगाना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद में TP को ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है, यानी आप कम लॉस में ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसीलिए रिस्क रेशो आपका 1:3, 1:5, 1:10 ही होना चाहिए, लेकिन आपका लॉस सिर्फ 1% ही होना चाहिए। बात करते हैं करेंसी स्ट्रेंथ मीटर की, तो 10% स्ट्रेंथ दिख रही है USD में और 90% वीकनेस दिख रहा है USD में। सेंटीमेंट मीटर की अगर बात करूँ तो शॉर्ट में 39% पोजीशन दिख रही है और लॉन्ग में 61% पोजीशन दिख रही है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट सेलिंग के प्रेशर में ही रहेगा। देन उसके बाद में बात करते हैं फंडामेंटल न्यूज़ की, तो शाम को 8:30 बजे US में इन्फ्लेशन का डाटा एंड कंज्यूमर सेंटिमेंट का डाटा आ रहा है। आई थिंक सो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप डायरेक्ट मुझसे मैसेज में बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।